हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाई नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे पास एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो हमारे पास एमएससी प्रीवियस मैथ के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है भाई, तो हमारे पास एमएससी प्रीवियस मैथ यानी जो अभी हाल ही में जो एडमिशन लिया है एमएससी में या एमएससी करने की सोच रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और टॉपिक है हमारे पास कि अपने सिलेबस की शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है भाई, सिलेबस कहाँ से शुरुआत करें। वैसे तो आप कहीं से भी अपने पांचों पेपर का सिलेबस पढ़ सकते हैं, बट समस्या हमारे पास इंग्लिश मीडियम को लेके रहती है। ठीक है भाई, समस्या है वो हमारे पास इंग्लिश मीडियम को लेके रहती है, क्योंकि बीएससी है वो लगभग स्टूडेंट्स का हिंदी मीडियम से रहता है। तो उनको ये सोचना पड़ता है कि जैसे हम एमएससी करेंगे इंग्लिश मीडियम में, क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ बहुत ही ईजी है, इंग्लिश मीडियम में ऐसी कोई बात नहीं है। धीरे धीरे अगर आप एक सही पैटर्न से पढ़ोगे तो आप इजीली एमएससी कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ। ठीक है, तो आपको पता है सिलेबस में हमारे पास 5 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ और पेपर फिफ्थ। अगर आपका मतलब बैकग्राउंड इंग्लिश हिंदी मीडियम रहा है और अभी हाल ही में आपने इंग्लिश मीडियम लिया है, तो शुरुआत करने का सबसे बेटर तरीका है आप 1 नंबर पे पढ़ेंगे पेपर थर्ड। यस, 1 नंबर पे आप पढ़ेंगे पेपर थर्ड, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन के नाम से पेपर है। ठीक है, इस पेपर के अंदर आप सबसे पहले यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। मैंने क्रम लिख रखा है, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट, फिर सेकंड यूनिट, फिर थर्ड यूनिट, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। बट आप एक बार सबसे पहले इसकी यूनिट फर्स्ट और सेकंड 2 पढ़िएगा कंटिन्यू। ये क्या कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और बीएससी सेकंड ईयर का आपका अच्छे से पढ़ा हुआ भी है। थोड़े बहुत अवकल समीकरण आते हैं, मतलब यहां तक आपको इंग्लिश का नामो निशान भी नहीं दिखेगा। हल्के हल्के शुरुआत होगी, बस धीरे धीरे 1-2 लाइन लिखते लिखते आपको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होने की हैबिट हो जाएगी। तो पूरा पेपर मत पढ़िएगा, पहले जैसे आप शुरुआत करेंगे ध्यान देना पेपर थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन, और आप सबसे पहले इसकी यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर ऐप के ऊपर आपको 19 वीडियो दिखाई देंगे और इसके आपको 10 वीडियो दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तो आप ये कंप्लीट करोगे। ठीक है, ऐप के ऊपर वीडियो नहीं बताएंगे, या तो आप ऑलरेडी आपने ऐप में देख लिया होगा। तो ये तो हमारे पास शुरुआत है। फिर आप सेकंड पढ़ोगे पेपर फोर्थ 2 नंबर पे। ये 2 यूनिट पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ोगे भाई, पेपर फोर्थ। पेपर फोर्थ का नाम है अपने पास से डीजी एंड टीए यानी डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। इसके अंदर अब धीरे धीरे इंग्लिश लिखने की शुरुआत होगी और आप खूब अच्छे से समझ जाओगे। इसके अंदर भी कम से कम हमें 2 यूनिट पढ़नी है, एक बार पूरा पेपर मत पढ़िएगा, यूनिट फर्स्ट और सेकंड ही पढ़िएगा। ठीक है, इसको भी इसी क्रम में पढ़ना है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5। बट पहले इसकी भी आप एक बार फर्स्ट और सेकंड पढ़िए ताकि आप धीरे धीरे इंग्लिश में लिखने में एक्सपर्ट हो। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आपको पेपर फिफ्थ पढ़ना है। यस, पेपर फिफ्थ का नाम है मैकेनिक्स, जिसके अंदर 2 बुक्स हैं, डायनेमिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। आप इसका क्रम लगाइए। पहले तो सबसे पहले आपको फोर्थ यूनिट पढ़नी है, फिर आपको फर्स्ट यूनिट पढ़नी है, ये हाइड्रोडायनेमिक्स की बुक से, ये डायनेमिक्स की बुक से। फिर थर्ड यूनिट डायनेमिक्स की बुक से, फिर सेकंड यूनिट डायनेमिक्स की बुक से, फिर फिफ्थ यूनिट हाइड्रोडायनेमिक्स की बुक से। ठीक है, तो इसके अंदर भी सबसे पहले आपको ये 2 यूनिट पढ़नी है, 4 और 1। तो लिख लो आप, यहां हमारे पास पेपर फिफ्थ पढ़ेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले कम से कम 2 यूनिट पढ़ेंगे। पहले यूनिट फोर्थ पढ़ेंगे जिसके अंदर हम पूरी मैकेनिक्स का बेसिक है, और फिर आप यूनिट फर्स्ट पढ़ोगे। तो आप कुल मिला के 2, 4 और 6 यूनिट तक आते आते, यहां तक आते आते इंग्लिश और ज्यादा आने लग जाएगी और आप धीरे धीरे लिखने में कंफर्टेबल फील करने लगोगे। तो ये 6 यूनिट होने के बाद 2 इसकी, 2 इसकी और 2 इसकी, आप लगभग इंग्लिश में आपको उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। फिर आप आ जाइए अलजेब्रा वाले पेपर के ऊपर। अब ये पेपर हमारे पास से ये दोनों ही पेपर फोर्थ और पेपर फिफ्थ, ये नाम है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और नीचे वाला है रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। इसके अंदर पूरा का पूरा थ्योरम बेस्ड पेपर है। ठीक है, अब यहां से आपको टोटल इंग्लिश दिखाई देगी। तो अब अगर शुरुआत में देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़े। तो पेपर फर्स्ट पढ़ने का अपने पास सही क्रम क्या है, यूनिटी फर्स्ट पढ़ोगे, देखो ध्यान से, पहले फर्स्ट पढ़ोगे, फिर सेकंड पढ़ोगे, फिर फिफ्थ पढ़ोगे, फिर फोर्थ और फिर 3, उल्टा स्टार्ट कर देना। हमारे पास सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, फिर सेकंड,
फिर फिफ्थ, फिर फोर्थ और फिर थर्ड। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। और फिर आप पढ़ना पेपर टोपोलॉजी वाला, रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। इसके अंदर भी पहले यूनिट फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ और फिफ्थ, मतलब थर्ड और सेकंड का क्रम घुमाना है। पहले फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ है। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपका पूरा का पूरा इंग्लिश में आपको लिखने की हैबिट हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होगा कि आप कब देखते ही देखते इंग्लिश मीडियम के अंदर कन्वर्ट हो गई। और अगर सीधा ही कोई पेपर उठा के, मान लो अगर आपको एमएससी करने की सोच रहे हो और मान लो यूट्यूब पे मेरा ही वीडियो देखा आपने और इस पेपर का उठा के ये फर्स्ट और सेकंड देख लिया, तो इसमें प्योर इंग्लिश है। इसके अंदर भी हमारे पास प्योर लैंग्वेज है, थ्योरम ही थ्योरम है टोटल। तो हो सकता है आपको अलग अच्छा ना लगे कि यार एमएससी अपने से होगी नहीं होगी, आपको शक करना पड़ेगा अपने आप के ऊपर। बट अगर आप इस प्रोसेस से पढ़ोगे, सबसे पहले पेपर थर्ड, देखो इस क्रम में भी देख लो, पेपर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड, और कम से कम 2 यूनिट, पहले इसकी फिर 2 इसकी फिर 2 इसकी, ये 6 यूनिट पढ़ते पढ़ते आप कंप्लीट ही इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाओगे। आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा देखो, आप एक स्क्रीनशॉट के ऊपर एक फोटो के रूप में देखो, आप इसको ऐसे कैसे क्रम में लिख लो। जैसा आप इस वक्त स्क्रीन पे फोटो देख पा रहे हैं, एमएससी प्रीवियस मैथ ही, और ऐसे क्रम लगा लो कि कौन सा पेपर हमें कैसे करना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक छोटा सा डिस्कशन, ताकि आप सही से शुरुआत कर सकें और सही टॉपिक को आप आगे चल के अच्छे से समझ सकें। अगर मान लो आपने इस मैकेनिक्स की मैं बात करूं और आपने यूनिट फर्स्ट से शुरुआत कर दी तो आपको काफी दिक्कत होगी, क्योंकि यूनिट फोर्थ के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर होते हैं। या फिर इसको अंदर देख लो, अगर आपने पहले फिफ्थ नहीं पढ़ी तो आके फोर्थ और थर्ड में दिक्कत आएगी, या यहां आपने थर्ड नहीं पढ़ी तो सेकंड में दिक्कत आएगी। कहीं आप फर्स्ट के बाद सेकंड शुरुआत कर दो तो इसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपके पास ये लिखा हुआ क्रम है, आप इस क्रम के अंदर ही अपने एमएससी प्रीवियस का शुरुआत कीजिए। आपको इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, और जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा आपको इंग्लिश में लिखना और ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर आप हिंदी में लिख के देखना, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो बस ये था हमारे पास एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपने सिलेबस की एक सही मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी शुरुआतें कर सकें। ठीक है भाई।